Thank you so much, guys. You've been absolutely amazing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सादे लोग। तो आज जो हमारे मेहमान हैं बड़े ही अच्छे और मज़बूत तरीन इंसान हैं। इनका ताल्लुक़ स्पोर्ट से है, एथलीट्स हैं, मास रेसलिंग के वर्ल्ड चैम्पियन, सिल्वर मेडल रशिया हैं, फ़ख्रे गुजरात बल्कि फ़ख्रे पाकिस्तान वकास भट्टी मेरे साथ मौजूद हैं। तो वकास भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और सबसे पहले आप देखने वालों को ये बताएं कि जिस गुजरात के शहर, जिस घर में आपकी आँख खुली, वहाँ क्या माहौल था? गरीबी थी, अमीरी थी, या फिर दरमियाने तबके का माहौल था? जी, सबसे पहले तो मैं साहब को अस्सलाम वालेकुम, और दूसरे नंबर पे आपका शुक्रिया कि आप आए मेरा इंटरव्यू करने के लिए। और जो आपने बेसिकली सवाल पूछा है, मैं तो एक गरीब तबके से उठ के आगे गया हूँ और मैंने तो मज़दूरी करके कोशिश की है कि अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है। अच्छा, आप का जो बचपन था वो नॉर्मल बच्चों की तरह था, या फिर शुरू से ही एक जिस्मानी लंबी चौड़ी जिस्मानी ताकत थी और शुरू से ही वर्जिश वगैरह शुरू कर दी थी? नहीं, पहले तो मैं नॉर्मल बच्चों की तरह था, कह लें कि इतना ज़्यादा हेल्दी भी नहीं था, पतला सा था। तो वक्त के साथ साथ मेहनत करके, एक्सरसाइज करके तो अपने आप को बेहतर किया। अच्छा, गुजरात शहर में मास रेसलिंग किस शख्सियत ने मुतारफ़ करवाई थी? जी, मास रेसलिंग बेसिकली अगर मैं अपना नाम लूँ तो ये गलत होगा। मेरे साथ एक दो दोस्त थे जिन्होंने इसमें मेरा तावन किया कि मास रेसलिंग इंट्रोड्यूस कराने में। शुरू तो मैंने ही की थी, लेकिन मेरे साथ जो है वो एक राशिद महमूद साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट गुजरात के सेक्रेटरी हैं, और हाजी मोहम्मद दीन साहब हैं जो हैं डिवीज़न प्रेसिडेंट थे उस टाइम। इन्होंने मेरा साथ दिया और मैंने मास रेसलिंग को बाकायदा लॉन्च करके तो गुजरात में शुरू करवाया। अच्छा, आपने मास रेसलिंग का बाकायदा तौर पर कब गेम शुरू की और किसके ज़ेरे निगरानी शुरू की? जी, मैं बेसिकली 2018-19 में पीरियड में मैंने मास रेसलिंग शुरू की, और ज़ेरे निगरानी तो मैं खुद कोच था बॉडी बिल्डिंग का। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं सीखता रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे जहाँ पे हेल्प ज़रूरत पड़ी वो नवाब फुरकान साहब थे, उनको, पाकिस्तान मास रेसलिंग के प्रेसिडेंट, उनको मैं पूछ लेता था। और अगर ऊपर वाले लेवल पे ज़रूरत पड़ी तो मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे सीनियर, फिनलैंड के जूहा, उनसे मैंने हेल्प ली, तो उन्होंने मेरी बड़ी मदद की कि मैं जो है वर्ल्ड लेवल पे, इस लेवल पे पहुंच सकूं। अच्छा, आप कितनी मेहनत करने के बाद नेशनल लेवल तक पहुंचे? मैंने गेम जो शुरू की थी मैट्रिक करने के बाद 2002 में शुरू की, और उसके बाद जो है मैंने 2018-19 तक खेलता रहा हूँ, मुख्तलिफ टाइटल्स जीते हैं, और 2019 में मैं पहली दफ़ा नेशनल चैम्पियन हुआ हूँ। अच्छा, जो सबसे पहला मास रेसलिंग का आपने इंटरनेशनल मुकाबला खेला था वो कहाँ पर खेला, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने की थी? जी, सबसे पहले जो मैंने मास रेसलिंग का कंपटीशन जो है वो 2019 में वर्ल्ड कप खेला था, और उसमें जो है वो मैं उज़्बेकिस्तान गया था, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरी सपोर्ट की है वो मेरी फैमिली ने की है। उसके बाद मेरा एक आध दोस्त है, और फिर उसके बाद जो है वो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, और भी गाय बगाए दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ तावन किया। अच्छा, मास रेसलिंग में अब तक वो कौन सा खिलाड़ी है जिससे आप गेम लूज़ कर चुके हैं? अब तक वो कौन सा खिलाड़ी? पाकिस्तान में तो बाहर, पाकिस्तान में तो मेरा एक दोस्त है, 3 से 4 टाइम नेशनल चैम्पियन राना इमरान, उससे मैं लूज़ हुआ हूँ। बाकी मैं किसी से लूज़ नहीं हुआ अभी तक। तो पाकिस्तान में तो सिर्फ एक दोस्त है मेरा राना इमरान, भाई भी है गुजरांवाले का, उससे लूज़ हुआ हूँ, और किसी से नहीं हो उसका। अब तक इंटरनेशनल मुकाबले कितने खेल चुके हैं और कौन कौन सी पोजीशन हासिल कर चुके हैं? मैं इस टाइम मास रेसलिंग के 3 इंटरनेशनल टूर्स खेल चुका हूं, जिसमें वर्ल्ड कप है उज़्बेकिस्तान, उसमें मेरी 5वीं पोजीशन आई थी। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था और इतनी ज़्यादा तैयारी भी नहीं थी, तो उसमें मेरी 5वीं पोजीशन आई। उसके बाद फिर मुझे चांस मिला वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो
उसमें जो है मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। फिर यूरोपियन चैम्पियनशिप है रोमानिया में, वहाँ मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और इस स्ट्रगलिंग में मैं 2 बंदे हैं, नवाब फुरकान खान साहब और श्याम अकमल चेची, जिन्होंने मेरा पहले दिन से साथ दिया और अभी तक दे रहे हैं। अच्छा, आपको जब आप वर्ल्ड चैम्पियन होकर वापस आए हैं तो किसी हुकूमत की तरफ से आपसे कोई रब्ता नहीं किया, कोई इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है? नहीं, हुकूमत इस मामलों पे इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा कोशिश की है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करे, लेकिन गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम लोग जो हैं वो इसी तरह ही करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, उन्हें कुछ ना करना पड़े। तो गुजरात में माशाल्लाह इतनी सियासी लोग हैं, ताजर हैं, कभी किसी ने हौसला अफजाई के लिए कोई कोशिश नहीं की? नहीं, माशाल्लाह गुजरात तो बड़ा पड़ा है, जिनके दिल बड़े कुशीदा यानी कि बड़े हैं, उसमें काफ़ी इंडस्ट्री के लोग हैं। तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके बाद गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, और भी मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ गाए बगाए, मेरे तकीर रांझा साहब हैं, उसके बाद मलक बिलाल साहब हैं, और मेरे दोस्त हैं, मेरे कज़न्स, जो मुझे गाए बगाए सपोर्ट करते रहते हैं और मेरा साथ देते रहते हैं। तो मैं उस वजह से आज इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा हूँ। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल है कि जिस तरह क्रिकेट को फ़रोग मिलता है, लोग भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, लोगों में बच्चे, बूढ़े, औरतें, हुकूमत तक लोग जो है ना वो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, देखते हैं, उस पे पैसा खर्च करते हैं, स्पॉन्सर देते हैं। इस तरह बाकी गेमों को क्यों नहीं हम आम लोग भी और हुकूमत भी फॉलो करते ना स्पॉन्सर करते हैं? सबसे तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी 30% जो है ना वो बजट के ऊपर बाकी स्पोर्ट्स हो रही हैं, जिसमें पाकिस्तान की सारी स्पोर्ट 30%, और 70% जो आपका बजट है वो क्रिकेट और जो है वो स्पॉन्सर्स, वो क्रिकेटर जो हैं वो ले जाते हैं। मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भी प्लेयर हैं, एथलीट हैं, लेकिन मैं उनको कहूँगा कि उनके हक उनको दिए जाए और बाकी स्पोर्ट्स को भी जो है कोशिश की जाए कि सपोर्ट किया जाए। अगर हमें 50% भी मिल जाता है ना बजट का और स्पॉन्सर, तो बाकी गेमों को पाकिस्तान लेवल पे जो है वो मेरा हाल है पाकिस्तान टैलेंट से भरा पड़ा है। मुझे तो छोड़े और बहुत ज़्यादा मुझसे बड़े बड़े सुरमा गुजरात में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद है, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा भट्टी साहब, एक और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मैं किसी शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। बहुत सारी ऐसी शख्सियात हमारे मुल्क में मौजूद हैं जिनके पास कोई टाइटल नाम की चीज़ ही नहीं, लेकिन उनको फेम इतनी मिली हुई है आवाम की तरफ से, और आप समेत ऐसे लोग हैं जिनके पास एक बाकायदा तो टाइटल मौजूद है, लेकिन आप लोगों को फेम नहीं मिली, आप लोगों को उस तरह आवाम से मोहब्बत नहीं मिली। इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं इस अवाम की तरफ से तो मुझे कोई दुख नहीं है, अवाम मुझे बड़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन आजकल मेरे हिसाब से जो दिखता है वो बिकता है। आप शॉट डालें आके तो मैं भी हिट हो जाऊंगा, लेकिन हम प्लेयर जो हैं वो बड़े सादे से लोग होते हैं, अपनी जो है वो कह लें कि मगन रहते हैं और अपनी गेम पे फोकस करते हैं। फजूल की एक्टिविटी करने में और शोर शराबा करने में हम लोग इतने ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर मैं भी चाहूँ रोज़ कैमरा लगा के मैं अपनी यूट्यूब ट्रेनिंग बना के हर जगह फैला दूँ, उसमें बातें करूँ, चैलेंज करूँ, तो मकसद है प्लेयर का ये काम नहीं है। प्लेयर का काम है मुल्क के लिए खेलना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना, और हमारा सारा फोकस उसी पे होता है। बाकी जो भाई लगे हुए हैं उनका जो है वो काम, उनको बुरा नहीं कहूँगा, उनको फेम मिला, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, लेकिन कम से कम जो है हकदार है ना उनको सपोर्ट ज़्यादा किया करें, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रियल लेवल पे हीरोज़ की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, बहुत सारे पाकिस्तानी जो है लेजेंड्स हैं, हीरो हैं, जो इस वक्त कह लें कि बिल्कुल पर्दे से ख़त्म हो चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम बड़ी जगह रोशन किया। तो मैं यही कहूँगा अवाम को कि वो पाकिस्तान का जो है वो जो रियल असासा है उसको जो है ना सपोर्ट किया करें। चलें जी, एक हमारा आखिरी सेगमेंट है जान छुड़ाओ। तो आप सवाल का जवाब नहीं भी दे सकते, दे भी सकते हैं। माशाल्लाह आप जिस्मानी तौर पर फिट हैं, खूबसूरत हैं, इतने मुल्क भी आते जाते हैं मुल्कों में, तो कभी किसी लड़की की तरफ से ऑफ़र नहीं हुई शादी की, या फिर कोई ऐसा कोई स्कैंडल? नहीं, कोशिश बड़ी की है, लड़कियों ने आती भी हैं,
लेकिन जिनका जुनून और फोकस गेम और पाकिस्तान के लिए खेलना लिखा हो ना, तो वो इन चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं। ऑफ़र्स तो बड़ी होती हैं, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जो है ये जो पीरियड है इस पे मैं कोशिश कर लूँ, क्योंकि यही पीक का पीरियड है। इसी में ही अगर मैं उस तरफ चला जाऊँगा तो मुल्क के लिए कुछ नहीं काट सकता, फिर मैं उन चीज़ों में घुसा रहूँगा। कोशिश यही है कि अपनी गेम पे जो है फोकस करूँ, इन चीज़ों को थोड़ा सा वाइड ही रखूँ। तो शादी माशाल्लाह आप कब कर रहे हैं, कोई है आवाम के लिए खुशखबरी? इंशाल्लाह कोशिश तो है, जब अल्लाह पाक को मंजूर होगा शादी उसी वक्त हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर प्लान तो है, बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी। देखें 2024 में कोशिश है कि अब शादी कर दी जाए। काफ़ी ज़्यादा जो है वो खेल लिया है मुल्क के लिए, तो अब घर गृहस्थी की तरफ भी नज़र थोड़ी सी दौड़ाते हैं। अच्छा, वो खाना बताएं जो आपके सामने आ जाए, तो फिर उस खाने की खैर नहीं होगी। जी, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी चीज़ें खाऊँ, और ज़्यादातर तो मैं गोश्त वाली चीज़ें, चिकन हो गया और बीफ और मीट, इस तरह की चीज़ कोई भी बनी हो मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि पहलवान लोग हैं, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बड़ी पसंद करते हैं और मिले और काफ़ी तादाद में जो है फिर हम लोग जो है ना वो इसको खाते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है? फेवरेट बॉडी बिल्डर अगर देखा जाए तो पुराने वक्तों में अगर देखा जाए तो वो कह सकते हैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है। तो अगर जो है अभी का देखा जाए तो हादी है जो बेहतरीन है। उसके बाद ये ओलंपियंस में ये 2-3 हैं जो फेवरेट रहे हुए हैं। रॉनी कूलमैन है, ये 3-4 लोग बड़े फेवरेट थे, जिस्म के लिहाज से बहुत तगड़े थे। अच्छा, आपका मास रेसलिंग में सबसे फेवरेट पसंदीदा कोच कौन है? जो ओवरऑल आपने बताना है, ओवरऑल पाकिस्तानी भी हो सकता है, बैरून मुल्क से भी हो सकता है, फेवरेट कोचिंग जिससे आप मुस्तफ़ीद हुए हों। बेसिकली मास रेसिंग तो मैंने पाकिस्तान से ही सीखी है और इसमें हमें सपोर्ट किया नवाब फुरकान खान है। जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत हुई है उन्होंने मेरी बड़ी मदद की है। लेकिन अगर मैं शुक्रिया अदा करूँ, फिनलैंड की एक मेरा 60% है, 60 प्लस है, जूहा। और मैंने उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने उनसे जब भी मदद मांगी है उन्होंने मुझे हेल्प किया और मुझे गाए बगाए मैं उनको वीडियो भेजी है। वो भी वर्ल्ड के चैम्पियन हैं, तो कंपटीशन में अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरी उनके साथ मुलाकात होती रहती है, वैसे भी फेसबुक वैसे आगे पीछे मैं उनको मैसेज करता हूँ तो वो मुझे उसी वक्त गाइड करते हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो बड़े अच्छे कोच हैं, तो अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। तो पाकिस्तान में भी मौजूद है जिनसे मैं हेल्प लेता हूँ, नवाब फुरकान खान साहब हैं और 1-2 अच्छे प्लेयर हैं, उनसे मैं फिर डिस्कस करता रहता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया वकास भट्टी साहब। और मेरी गुजारिश है अवाम से, बिलखसूस गुजरात से बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम से, कि ऐसे लोग जो छुपे हुए हीरो हैं हमारे, जिनके पास एक बाकायदा तौर पर टाइटल है, वर्ल्ड लेवल पर टाइटल है, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हमें आवाज़ बनना चाहिए। हम क्या करते हैं, मैं किसी को तनकीद नहीं करना चाह रहा, ना ही मेरी आदत है। मैंने कभी अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी सब्सक्राइब या फॉलो लाइक्स नहीं मांगे। मेरी कोशिश है कि यार इन जैसे जो हमारे रियल हीरो हैं उनको हमें सपोर्ट करनी चाहिए, और गुजरात के लोगों को बिलखसूस करनी चाहिए। इनका जो पेज है, इनका जो चैनल है, उनको उसको सपोर्ट करनी चाहिए। चैनल फेसबुक पेज से बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। इन जैसे रियल हीरो हैं जो, वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उनकी बहुत सारी जो एक्टिविटी हैं वो सामने आ सकती हैं। तो आप असल जो रियल हीरो हैं उनको सपोर्ट करें। हंसते रहें, खुश रहें। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व ईमान में रखे।